अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम अपने दूसरे सबक की तरफ बढ़ते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में अपना पहला सबक मुकम्मल किया था, अलिफ बा ता सा वगैरह, जिसमें हमने एक एक लफ्ज़ की पहचान की थी। आज की इस वीडियो में हम दो लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ेंगे कि दो लफ्ज़ मिलाने के बाद किस तरह दिखते हैं। आज हम वो जानेंगे। तो चलिए दूसरे सबक को शुरू करते हैं। आप देखिए, इसमें किताब में नज़र आ रहा है कि इसमें दो लफ्ज़ों को मिलाया गया है और बताया गया है कि मिलाने के बाद लफ्ज़ किस तरह बदल जाते हैं, किस तरह दिखते हैं। हम वही पहचानेंगे। आप सबसे पहले देखिए, पहला लफ्ज़ अलिफ़, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है लाम, और लाम में अलिफ़ को जोड़ दिया गया है, हो गया लाम अलिफ़। आपको पता है लाम किस तरह रहता है। अब इसमें दूसरे कायदे में दिखाया गया है कि लाम को किस तरह अलिफ़ से जोड़ा गया है, तो क्या होगा लाम अलिफ़, जिसको हम कुरान शरीफ में पढ़ते हैं ला। इसी तरह इसकी एक और शक्ल दिखाई गई है, लाम अलिफ़। उसके बाद यहाँ पे बा के साथ अलिफ़ को जोड़ा गया है, बा अलिफ़, बा अलिफ़। उसके बाद फिर लाम के साथ अलिफ़ को जोड़ा गया है। यह तीसरी शक्ल दिखाई गई है लाम अलिफ़ की, कि किस किस तरह से जोड़ा जा सकता है लाम अलिफ़ को। ये हमने पहली लाइन मुकम्मल कर ली। अब दूसरी लाइन में देखिए, दूसरी लाइन में सबसे पहले लिखा है लाम, उसके बाद में लिखा है लाम अलिफ़। लाम के साथ अलिफ़ को जोड़ा गया है। ऊपर भी आपको बताया गया है कि लाम के साथ अलिफ़ को जोड़ा गया। ऊपर तीन शक्लें बताई गई हैं, यहाँ भी एक शक्ल है। उसके बाद है लाम हा, जो नीचे दिख रहा है वो है हा, और उसके ऊपर जो डंडी दिख रही है वो है लाम की। लाम को हा के साथ जोड़ा जाए तो इस तरह दिखता है, हो जाएगा लाम हा। उसके बाद फिर से लाम के साथ अलिफ़ को जोड़ा गया है, और आखिर में तीन लफ्ज़ को जोड़ा गया है। सबसे पहले जो छोटा सा दिख रहा है वो है बा। पहचान क्या है, नीचे एक नुक्ता है, और अगर इसी के नीचे दो नुक्ता रख देते हैं तो ये हो जाता है या, लेकिन हो गया एक नुक्ता नीचे तो हो गया बा। उसके बाद है लाम, छोटा सा लाम। उसके बाद फिर मिलाया गया है बा। अब जो इन तीनों में सबसे पहले बा दिखाया गया है, अगर उसके ऊपर एक नुक्ता रख देंगे तो हो जाएगा नून, दो नुक्ते रख देंगे तो हो जाएगा ता, तीन नुक्ते रख देंगे जो हो जाएगा सा। लेकिन इसमें क्या है, नीचे एक नुक्ता है, मतलब बा। इसी तरह लफ्ज़ बदलते हैं नुक्ते से, ये आप ध्यान में रखिए। अब हम तीसरी लाइन की तरफ आते हैं। तो तीसरी लाइन में सबसे पहले लिखा है काफ, यह एक हो गई काफ की शक्ल। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है काफ, ये भी एक काफ की शक्ल हो गई। अब तीसरे नंबर पर दो लफ्ज़ों को मिलाया गया है, किसको, काफ बा। काफ का आधा करके बा के साथ मिला दिया गया है, तो हो जाएगा काफ बा। ये काफ की पहचान है। उसके बाद एक और है काफ, ये शक्ल दिख रही है आपको, इसके ऊपर छोटा सा ऊपर काफ की तरह बना हुआ है, ये भी हो जाएगा काफ बा, ये भी एक शक्ल है काफ की। उसके बाद काफ के साथ अलिफ को मिला गया है, तो ये तीसरी शक्ल हो गई काफ अलिफ की। तो ये लाइन में हमें काफ की अलग अलग शक्लें दिखाई गई हैं, काफ को दूसरे अल्फाज से मिलाकर। आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आइंदा कल हम इसके आगे के सबक पढ़ेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो कुछ आपने इसमें देखा पढ़ा उसे आप याद कीजिए और जहन में बैठाइए। इंशाल्लाह हम अगले सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।